घर की शहज़ादियाँ ही घर को जन्नत बनाती हैं, लेकिन उस जन्नत को बनाने में कितनी एफ़र्ट्स, कितनी स्ट्रगल, कितनी टिप्स, कितने हैक्स, कितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नो डाउट उन सबको झुठलाया नहीं जा सकता। तो बस आज कुछ उन्हीं टिप्स को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी जिससे आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को बचाकर आप अपने आप को वो टाइम देकर अपने आप को निखार सकेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज मेरी बेसिक चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो मैं आप लोगों के से शेयर करना चाहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे लगे हाथ, काम जो भी हो उसको साथ के साथ करें। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए थे, अब मैं बर्तन जमा करके नहीं रखती। अब एक टाइम के ही बर्तन इतने माशाल्लाह से हमारे घरों में हो जाते हैं कि साथ के साथ ही धोते जाओ ना तो वो ईज़ी होता है। लेकिन मैं साथ ही जो पानी की बॉटल्स जब भर रही होती हूँ, तो मैं फ़िल करने से पहले ना उनको लगे हाथ ही 1 बॉटल होती है, 2 बॉटल्स होती हैं, उनको साथ ही वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक आपका काफ़ी टाइम बच जाता है क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, फिर उसको साफ़ करने में आपको भी पता है 1 मिनट या 2 मिनट नहीं लगते। अब ये देखिए मैंने मतलब इस बोतल को साथ-साथ मैं वॉश करती हूँ जाती हूँ, हर जो भी बॉटल्स है मैं ज़्यादा गंदी होने ही नहीं देती किसी भी चीज़ को। फिर आपको डीप क्लीनिंग ना इतनी देर तक और इतना टाइम कंज़म्पशन नहीं लगता आपका इन चीज़ों में। तो इसलिए इन चीज़ों की इससे हाइजीन भी मेंटेन रहती है, और अगर हाइजीन मेंटेन है, इससे आपकी सेहत भी जो है वो मेंटेन रहती है, आपके डॉक्टर्स को चक्कर नहीं लगते, तो इससे आपका पैसा भी बचता है और आपके टाइम की भी बचत होती है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ये छोटे-छोटे टूल्स होते हैं, अगर हम ये ले आए ना रीज़न मतलब इतने वो एक्सपेंसिव नहीं मिलते, ये चीप प्राइस में मिल जाते हैं। $1 शॉप से है, आजकल तो 1 दिरहम शॉप आई हुई है, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़ा आसानी से आपके हाथ भी जो है वो साफ सुथरे रहते हैं, हाथ भी नहीं ख़राब होते, और इस तरह जो होते हैं ना, इस तरह की चंगेर वग़ैरह हो गई या फिर बास्केट्स हो गई, ये इसको वॉश करने में ये वाला ब्रश बड़ा काम करता है। मैं कहती हूँ इससे इतना ईज़ी से इसके अंदर ही जो है आप लिक्विड ऐड करें और बस आसानी से इसको, और ये इतनी देर तक चल जाता है ना, इससे इन चीज़ों ने ना, इन टूल्स ने, छोटे-छोटे टूल्स हैं जिससे आपकी आसानी हो जाती है, जिससे आपका टाइम बच जाता है, जिससे आपका काम बहुत स्पीडली हो जाता है। तो मैं कहती हूँ इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, इतनी चीज़ें तो घर में हमें रखनी चाहिए अपने स्पेस को सेव करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपनी मनी को सेव करने के लिए। और हर चीज़ की मेंटेनेंस मैं कहती हूँ बहुत है। जैसे ही बर्तन धोएँ साथ ही सिंक वॉश कर लें, इससे सिंक ज़्यादा गंदा नहीं होता, और जब ज़्यादा गंदा नहीं होता फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिटर्जेंट, हार्श डिटर्जेंट्स, जिससे आपके सिंक का कलर ही उड़ जाए। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखें, किशमिश का पानी। मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए बच्चों को या लूज़ मोशन हो जाए, तो ये मैं आपको बता दूँ, जब कॉन्स्टिपेशन बच्चे को होती है ना, तो ये किशमिश मैं भिगो के रख देती हूँ, और वो पूरी रात भिगो के रखनी है। जब वो मतलब पूरा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, वो पूरा पानी जो है ना, अपना कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, किशमिश के कलर जैसा हो जाएगा। तब वो पानी आपने बच्चे को पिलाना है। ये मेरे बच्चे को तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सूट करता है। ये छोटे-छोटे टोटके करने से, ये हमारी दादियों के, नानियों के टोटके हैं। इससे हमारी बचत होती है टाइम की भी और पैसे की भी। पहली सबसे बड़ी चीज़ है, हमें डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए, ज़रूर जाएँ डॉक्टर्स के पास, लेकिन देखें, मैं ये समझती हूँ कि बच्चा जितना कम मेडिसिन्स इनटेक करता है ना, उसकी इम्यूनिटी उतनी, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स उतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि उसको खुद फाइट करने दें। उसके व्हाइट ब्लड सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग होने दें, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने दें, ताकि वो अपनी चीज़ों को खुद से फेस कर सके, उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी रिएक्ट करे उन चीज़ों पे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ कर रही होती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को भी एडवाइस यही करूँगी, पहले घर में अपने टोटके, अपनी ये चीज़ें जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें, इनका कोई वो नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है, बाहर के खानों से अच्छा ये भी आपका टाइम और पैसा बचाता है। आप घर में इस तरह की एक दिन डिसाइड कर लें जिसमें आप जंक फूड नहीं, अब देखिए ये मैं पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रही हूँ, अब इसको मैंने पिज़्ज़े की फॉर्म में कर दिया, लेकिन सारी चीज़ें घर में तैयार की हैं, हर चीज़। तो हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हो जाएंगे। अब मैं ये भी नहीं कहती कि रोज़ ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन वीक में 2 दिन, 1 दिन इस तरह की चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बना दिया करें। इससे क्या होता है, आप भी जो है वो और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती, बड़ा कम टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन बस आपने क्या है, स्पीडली करना होता है हर चीज़ को, ताकि आपकी फैमिली खुश और आप भी खुश। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे टाइम को, हमारे पैसे को, हमारी फैमिली को खुश रखने में हमें बूस्ट अप करती हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ घर में ही। अब ये जो है ज़िंगर स्ट्रिप्स मैंने घर में ही बना ली, ताकि चलो मेरी फैमिली भी खुश हो जाए। चलो, एक होता है ना, इंसान घर की चीज़ें खा-खा के भी ना उकता जाता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रिफ्रेश कर देती हैं आपको। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहती जाऊँगी, अपने घर को मेंटेन क्लीन करने के लिए ना,
हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 मिनट हैबिट को अडॉप्ट कर लें। जिरला के हाथ ही साथ के साथ ही वो चीज़, जैसे अब मैंने यहाँ पे अब ये सिंगल स्ट्रिप्स बनाए थे, जो भी बर्तन गंदे हुए मैंने साथ ही वॉश कर लिए, मैंने वेट नहीं किया। तो क्योंकि इस तरह हम जब बर्तन जमा करके रखते हैं ना, तो फिर बाद में हमारे लिए बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपके घर में इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं भी होती, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डस्टिंग होगी, क्योंकि डस्ट इतनी होती है ना, ये सारी चीज़ें हमने साथ-साथ करनी है, क्योंकि टाइम की और पैसे की बचत तभी हो सकती है जब हम अपनी चीज़ों की कदर करेंगे, उनकी मेंटेनेंस रहने देंगे। फिर हमें उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, या उसको जब ज़्यादा गंदी हो जाए और उसको डीप क्लीनिंग के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा। नेक्स्ट चीज़ है, मैं इस तरीके से, ये देखिए ये सारी मेरी ना मेडिकल के पेपर्स हैं, सारे मेडिकल की चीज़ें हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ मोहम्मद की मैं अलग रखती हूँ, अपनी अलग रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह का एक शॉपर बनाया, इसके अंदर मैंने सारी बड़ी-बड़ी फाइल्स रखी हूँ। ये हैंगर जो है ना वो टूटा हुआ था, और ये मैं एक डीआईवाई आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना भी साथ बता रही हूँ। इस फाइल के अंदर मैंने सारे पासपोर्ट्स वगैरह, सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस तरह मैं सेपरेट करके रखती हूँ हर चीज़ को, ताकि मेरे टाइम की बचत हो। मुझे कहीं पे भी जाना हो, मुझे इन पेपर्स की अर्जेंट ज़रूरत हो, तो मुझे ढूँढना ना पड़े। इसलिए मैंने चीज़ें सेपरेट करके रखी है। तो ये मैं कपड़ों के साथ इसको हैंग कर लेती हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर सारी टेस्ट वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ताकि मुझे पता हो कि मैंने ये जस्ट पकड़ना है, तो मैंने इस तरीके से उसको हैंग कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं आपके घर में हर चीज़ मतलब आप परचेज़ करके आओ तो आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हो, नहीं। कुछ डीआईवाई भी होते हैं, कुछ टोटके-शोटके होते हैं, वो भी आप करके अपनी चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ना। तो ये देखिए इस तरह की चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके हमेशा रखती हूँ, ताकि मुझे कभी कोई फंक्शन आ जाए, कहीं पे पार्टी वेयर पे जाना हो जाए, तो चीज़ें जो है ना एक्यूरेट मर्दों को मिल जाएँ। हर चीज़ मैं ये ड्राई क्लीन करवा के प्रेस करके हैंग करके कबर्ड में रख देती हूँ, ताकि ना एक मतलब हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन आपका टाइम बचाती है। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे वो पाकिस्तान में इतनी लाइट जाती है, तो अगर कभी कभार नहीं हमने कहीं जाना है और लाइट ना हो, तो फिर बंदा क्या करे। तो हर चीज़ मैं प्रेस करके, बच्चों के अपने ड्रेसेस मैं ऐसे सेमी कैजुअल जो होते हैं ड्रेसेस, तो वो मैं प्रेस करके रखती हूँ, और मैंने अपने बेटे की भी हर चीज़ मैं प्रेस करके अपने उसके शूज़ जगह पे रखती हूँ, ताकि कहीं पे भी जाना हो तो हमारे लिए ईज़ी हो जाए। ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़ और वेल मेंटेनेंस हमने अपने आप के लिए करनी है, हमें किसी के लिए नहीं करनी। इससे हमारा ही टाइम बचेगा ना, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें नज़र आएँगी कि हमने ये चीज़ें ली हुई हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो जब हम शॉपिंग पे जाएँगे तो हम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा चीज़ें हमारी नज़रों के सामने है। लेकिन अगर वो चीज़ें सामने ना हो, इधर-उधर रख के हम भूले हुए हों, तो आप खुद सोच रहे हैं फिर वो डबल चीज़ आएगी ना घर में, पैसे की भी जो है वो खर्चा अलग और टाइम की अलग से। नेक्स्ट चीज़ है, मैं इस तरह के कोफ्ते, कबाब घर में ना जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया मैंने अपनी रूटीन के डेज़ डिसाइड किए होते हैं, तो मैं फ्रीज़ करके ना ये चीज़ें रख लेती हूँ। इससे भी मेरे टाइम की इतनी बचत होती है ना, अर्जेंट किसी मेहमान ने आना भी होता है, तो मैं सिंपल फ्रीज़र से चीज़ें निकालती हूँ, और ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इतनी झटपट रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, यू विल बी अमेज़्ड। यानी मेहमानों के आधे घंटे में आपकी रेसिपीज़ रेडी होती हैं माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें हैं जो आपका टाइम बचाती हैं, और वाह वाह जो आप लोगों ने सुननी होती है ना तो वो आपको मिल ही जाती है अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से, हर किसी से। तो ये चीज़ें होती है छोटी-छोटी, मैं इस तरह चीज़ों को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वेल मेंटेन करके रखती हूँ। ये देखिए मैंने अपना खुस्सा जो है, क्योंकि इस तरह की जो शूज़ है ना, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ये डस्ट बहुत जल्दी पिक करती हैं, तो इसलिए इनको शॉपर्स में रखा करें हर चीज़ को। और अगेन मैंने जो चीज़ें मेकअप की, मैं वैसे इतनी हैवी बेसिस नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी डल होता है। रोज़मर्रा की रूटीन में अगर आप बेसिस का यूज़ करते हो या मेकअप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो मैंने इसलिए ना मैं जस्ट बीबी क्रीम कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जस्ट फेस पैक यूज़ करती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं यूज़ करती। मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक और फेस पैक, दैट्स इट। हाँ, मस्कारा मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं बीच बीच में लगा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में इतना नहीं लगाती हूँ। और बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन, दैट्स इट, ये मेरा मेकअप होता है। और बस मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, और बस ये चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ करनी होती हैं, जिससे आपके टाइम की भी बचत होती है, और साथ ही साथ आप वाह-वाही भी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो मेरे से रिलेट करते होंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ना आपको इतना झटपट काम करना पड़ता है ना, फिर आपको बातें भी सुननी पड़ती हैं कि इसने 10 घंटे लगा लिए तैयार होने में, इसने 2 घंटे लगा लिए तैयार होने में, तो इसलिए मैं हर चीज़, मैं किसी को मौका ही नहीं देती बोलने का। मैंने अपनी हर चीज़ एक्यूरेट की होती है, अपने बेटे की होती है, उसको जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, खुद जल्दी से मैं तो झटपट से रेडी हो जाती हूँ। मैंने आपको बताया मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ यूज़, और स्किन केयर मैंने आप लोगों की इतनी रेमेडीज़ की हुई हैं, तो मैं इसलिए स्किन केयर पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ रेदर देन मेकअप पे, क्योंकि अगर आपकी स्किन नरिश अगर या स्किन अच्छी है ना, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक के साथ और हल्की सी लिपस्टिक और टिंट के साथ ही आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, बिलीव मी।
ये मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस मतलब है, टोटके हैं जो मैं अपने साथ यूज़ कर रही होती हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी रेमेडीज़ शो करती जाऊँगी सबके साथ। मैं सबको यही चीज़ बोलती हूँ, मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, अपने स्किन केयर की बहुत ज़्यादा जो स्किन की केयर करें रेदर देन आप मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। नो डाउट मेकअप करें, लेकिन कभी-कभार के लिए वो चीज़ें रखें, लेकिन अपनी स्किन केयर नेचुरली प्यारे दिखें। जो और स्किन टोन जैसी मर्ज़ी है बस उसको ग्लोइंग और ब्राइटन करें। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी टाइम की बचत करती हैं और पैसे की भी बचत करती हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई हुई है डिक्लटरिंग, अपने घर में क्लटर ना होने दें, अपने घर को साफ-सुथरा रखने की एक ही टिप मैं सबको दूँगी। मेरी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं घर की मेंटेनेंस कैसे करें? तो देखिए घर में कम से कम चीज़ रखें, यानी कि जो भी रखें ना, यानी कबाड़ ना हो, एक किस्म का मेस ना करें कि एक चीज़ पड़ी आप 2-3 चीज़ें और बाज़ार से लें, नहीं। एक चीज़ पड़ी है तो उसको रहने दें, बाकियों उसका वो चीज़ ना लेके आएँ, जिस चीज़ की कमी है सिर्फ़ वो लेके आएँ और घर में उतनी ही चीज़ें रखें जितनी आप सँभाल सकते हैं, जितनी आप केयर कर सकते हैं उन चीज़ों की, और साथ-साथ केयर करते रहिए। ये नहीं आप एक चीज़ ले आए उसको भूल गए हैं, उसके ऊपर डस्ट पड़ रही है, उसके ऊपर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो नहीं। और ड्राइंग रूम हमेशा साफ़-सुथरा रखें क्योंकि जो भी पहले एंटर होता है वो ड्राइंग रूम में ही एंटर होता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटाइज़ योर वर्क, मैंने पहले भी बताया, अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें। सुबह उठते सार ही अपने किचन के काम के साथ ड्राइंग रूम, बल्कि रात को मैं करके ही सोती हूँ, ताकि जो भी सुबह भी कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है आपके रिलेटिव्स में से, आपको पता होता है अपने फैमिली मेंबर्स में से कौन किस टाइम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा जो है ना वो एप्रिशिएट भी करवाती हैं और बड़ा टाइम बचा लेती हैं आपका। तो ये टाइम सेविंग है क्या? हैबिट्स है कि ये एक अच्छी होम मेकर की निशानी है। एक अच्छी हाउसवाइफ़ एक सुघड़ औरत की निशानी है। बशऊर माँ की अक्लमंद बेटियों की निशानियाँ हैं कि वो अपनी चीज़ों को किसी को मौका नहीं देती बात करने का, अपने ऊपर सवाल करने का। तो वो हर चीज़ ऐसे एक्यूरेट से मैनेज करती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग रूम में अगर कोई चीज़ रख भी देते हैं, मैं फ़ौरन उसको उठा देती हूँ। अब मैंने ये आपको अपने गैराज का एक पार्ट दिखाया, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है और ये रखने भी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है गैराज में गाड़ियाँ, बाइक खड़ी होती हैं, तो वो मैं वहाँ नहीं रख सकती थी। मैंने एक स्पेसिफिक सा इतना सा पोर्शन अपने लिए ये सेट कर लिया है। इसको देख के मुझे इतना रिफ्रेशिंग लगता है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ चेयर रख के जब अच्छा मौसम होता है और इतना मज़ा आता है ना। तो ये मैंने इस तरीके से ना छोटी-छोटी चीज़ें करने से क्या, और इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसकी मैं अगर मैं प्लांट्स की मेंटेनेंस नहीं करूँगी, उसको नहीं देखूँगी, तो आपको पता ही है मैंने आर्टिफ़िशियल भी रखे हुए हैं और इस तरह ये देखिए ये भी रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें होती है और विंडोज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि विंडोज़ का मिरर जो है ना वो अगर गंदा हो ना, तो कोई भी गैराज में एंटर होता है ना, तो ये बिलीव मी बहुत ही अजीब जो है वो लुक आती है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है, लगे हाथ साथ के साथ आप कर लेना तो आपका घर भी वेल मेंटेन रहता है और आप भी नरिश करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ एक जो सुघड़ हाउसवाइफ़ होती है ना, एक सुघड़ होममेकर, वो जब अपने घर को इतना खूबसूरत और चहकता-महकता पाती है ना, तो वो खुद इतनी ग्लोइंग और उसकी ब्राइटन स्किन हो जाती है ना, वो खुद अंदर से मैं कहती हूँ ग्लोइंग हो जाती है और वो चीज़ आपके चेहरे पे चमकती है। ये मेरे साथ तो बहुत होता है। तो हमेशा शुक्र अदा करते जाइए जैसा भी घर है। अब मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, मेरे घर में गार्डन नहीं है। मेरे घर में जो है मैं अपने ज़्यादा प्लांट्स नहीं रख सकती थी, तो देखिए मैंने एक स्पेसिफ़िक पोर्शन सेलेक्ट कर लिया इतना सा, और ये 5-6 प्लांट्स रख के मैंने उसको ही मेंटेन करके अपने घर को सँभाल लिया। तो यही चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा होम मेकर का टाइटल देती हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।